आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रूपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रूपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। लोग कहते हैं पुण्य बंद होता है। मैंने कहा काहे को चिंता करते हो, जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक शुभ में लगे रहो। अशुभ तो सरकार और समाज भी दंड देती है। आप पता है आधे पाप तो इसलिए नहीं करते तो समाज और सरकार क्या कहेगी। लेकिन आज आपको ये नहीं बताना आज जन्म कल्याणक है, आज बच्चों का हैप्पी बर्थडे मनाते हो। सोचो हमारे यहाँ तो शुभ मुहूर्त में हर काम होते हैं। आजकल भूसा यानी वस्त्र विदेशी हो गए, भाषा विदेशी हो गई। जरा सी बात कुछ हो जाए बोले सॉरी। हमने कही तुम्हें पहले काहे नहीं हो रही। पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिर। सोच कर देखना, हम बच्चों को बिल्कुल पश्चिम की सभ्यता नहीं। कभी कभी लोग 12 बजे विश करते हैं। हमने कही विश काय को उगल रहे हो, आधी रात को तो असुरों का समझे, असुर ही चलते हैं। तुम देवता जैसे बनने वाले, भगवान बनने की शक्ति रखने वाले, आपको पता होगा जब अमेरिका में 12 बजते हैं तब भारत में 5 सुबह के बजते हैं। तो भारत वालों ने कहा था कि सुबह हो गई, सुबह हो गई। उनने कहा अच्छा इनके यहाँ इतने बजे सुबह होती है, अपन भी मनाओ। उनने हमारी सुबह देखकर वो 12 बजे रात को विश कर रहे थे। वो कर रहे थे कि इनके यहाँ सुबह हुई तो अपने यहाँ भी कभी सुबह हो जाए। आप काय को कर रहे हो उनकी जैसी। और सोचो हमारे यहाँ जन्मदिन पर लड्डू बनाए जाते थे।
लड्डू किसके प्रतीक होते थे? मोदक यानी लड्डू मिलके बनते थे, एकता का प्रतीक था। लड्डू गोल गोल हाथों का पूरी ऊर्जा लगकर प्रेम से बासल से रस में डुबाकर बूंदी बनाई जाती थी, तब लड्डू बनते थे। अब केक बन रहा है, पहले चाकू से काटो, अभी केक काटोगे फिर जेब काटोगे, फिर हो सकता है गला भी काट दो किसी का, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को काटने की शिक्षा दी है, बनाने की कहाँ शिक्षा दी है। हमारे यहाँ गृह प्रवेश हो, कोई मुहूर्त हो, कोई प्रवचन हो, किसी के यहाँ कुछ भी अच्छा काम हो तो क्या कहते हैं, दीपक जला दो। दीप से शुरुआत की जाती है। अब वो पश्चिम के पागल लोग हैं, वो दीपक को भी बुझाने लगे। हमने कहा ये तो बेवकूफ से बेवकूफ, बड़ी बेवकूफ़ी है कि सोचो दीपक जलाए काहे को थे जब बुझाना ही था, तो मोमबत्ती जैसी और उसी पे रख देते हो, फिर सब बोलते हो हैप्पी बर्थडे टू यू, और सब बाद में फूक और देते, फूक क्या देते, थूक देते हो इतने सारे लोग, फिर बिल बांट के खा भी लेते हो। हद बेवकूफ़ी की हद है कि तुम बड़े अच्छे से खाते हो, और अब तो इतनी बेहुद्दी चल गई कि उसे लगा और देते, चेहरे पे और लगा देते हैं। आपने देखा होगा कहीं रंग लगा देंगे, उसे बंदर क्यों बना देते हो, सुंदर बनाओ, परमात्मा की तरह सुंदर बनाओ। और शादी में भी आप लोग, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जब आप शादी में जाते तो ब्रास बैंड बजाते, ब्रास बैंड का अर्थ कभी सोचा आपने? अमेरिका में जब सेना युद्ध करने जाती थी तो ब्रास बैंड बजता था, कि ताकि कोई सेना को नींद नहीं आ जाए, सैनिक को जागते रहें और उनके जूतों की आवाज़ होती रहे और झूमते रहें, किसी को नींद नहीं आ जाए। तुम आधी रात को लोगों की नींद और हराम कर देते हो। हमने कहा हमारे यहाँ तो एक संबंध जोड़ने वाला रिश्ता है, हमारे यहाँ कोई डकैती करने थोड़ी जा रहा, वो दूसरे के यहाँ एक शुभ जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। सागार धर्मामृत में आशाधर जी कहते हैं कि ससुर ने मात्र अपनी कन्या नहीं दी है, तुझे 4 दान दिए हैं। जब धर्म पत्नी होगी, आपको पता है दुनिया में वाइफ होती है जो लाइफ को चौपट कर दे, हमारे यहाँ धर्म पत्नी होती है। कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को ना चुप जाए, कांटे पैरों तले पर चलती थी। राम सदा ने दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली, खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी। वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, तुमसे ब्याही करम फूट गए, रो रो जीवन बीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है, और नाम रखा लेकर ये सीता चलचित्रों की सीता है, और ऐसी सीता तेरा पल में करे फजीता है। ध्यान रखना, अपने बच्चों के टिंकू फिंकू नाम मत रखना। टिंकू रिंकू कोई पता है? टिंकू का मतलब होता है आवारा लड़का। टिंकू रिंकू पिंकू आजकल तो ऐसे से अंग्रेजी के नाम रखने लगे जैसे हमारे हिंदी में नाम ही नहीं रहे। सोच कर देखना, एक सूरज के नाम संस्कृत में कम से कम 20 नाम होंगे, हिंदी में 8 नाम हैं, अंग्रेजी में एक नाम के अलावा नाम ही नहीं, चाहे सूरज का हो, चंद्रमा का हो, मून सन के अलावा नाम नहीं। हम क्यों इतनी दरिद्री भाषा, उसके पास मात्र 18,000 शब्द होंगे, हमारे यहाँ 8 लाख शब्द हैं। आज लोग हिंदी बोलने से डरते हैं, कोई आ जाए तो आपको पता है सब अंग्रेज बनने के चक्कर में पड़े हैं। अरे अंग्रेज मत बनो, बनना है तो अरिहंत बनो। और मैंने कहा कि आज सारी मर्यादाएं, आप लोग तो फिर भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। कभी शहरों में मत जाना, जाना भी पड़े बच्चों को तो अपनी बेटियों को ये शिक्षा देकर भेजना कि बेटा हम नहीं, वही क्या खाया तूने, क्या पिया तूने, क्या कर रही है, अरे काहे को दिन भर उसका घर फोड़ रही हो। बिल्कुल बेटी से कहो कि बेटा वो घर तेरा है, हम तो मात्र कुछ दिन के लिए तेरी धरोहर थी, तू उस घर की, इस घर में मैंने रख रखा था। अपनी बेटियों को कलयकारिणी नहीं कल्याणी बनाकर भेजना। हम कब तक आदिनाथ और महावीर की जयंतियां मनाते रहेंगे? हर बेटा अपने बाप का प्रमाण पत्र होता है, हर बेटा अपने बाप का प्रमाण पत्र होता है। यदि हम दोबारा से ऐसी संतानें नहीं दे सके
जो हमारे महापुरुष थे, तो समझना ये जयंतियां मनाना भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। यदि हम लोग कहते हैं पहले दिन अच्छे थे, हमने कि आज के दिन को आने वाले समय याद करेगा तो लोग कहेंगे उस जमाने में गांधी थे। सारे तो गांधी जैसे नहीं थे ना, लेकिन मैं उस दिन जीवन को, जन्मदिन को सार्थक मानूंगी जब हर व्यक्ति के अंदर आदिनाथ जैसी परिणति आ जाए कि वास्तव में इतनी विभूति रहते हुए भी ऐसे छोड़ दिया था जैसे विवाहिता पत्नी, सती पत्नी को कोई छोड़ देता है। और छोड़ना भी कुछ नहीं है। आप लोग कहते हैं माता जी कब घर छूटेगा, हमने कि घर बेचारा दीवाल का है, वो तो कुछ कहता तक नहीं। घर ने कभी तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारा हूं? तुम इतनी मेहनत से रजिस्ट्री कराते हो, रजिस्ट्री ने कभी कहा कि तुम हमारे हो? तुम ही कहते हो हमारी है। वो तो हंसती होगी कि पागल तू चला जाएगा, मैं लॉकर में रहूंगी। तू चला जाएगा, तेरी साइन की जगह दूसरे साइन हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसलिए मैं कहती हूँ मकान भी लो, मकान भी बनवाओ तो उद्देश्य ये रखो कि वो रोज में साधु का फड़गान करके उस घर में आहार दूंगा तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम भी सच पूछो स्वर्ग का सोपान हो जाएगा। कि आज अपनी बच्चियों को, बहुओं को, बेटियों को ये शिक्षा दो कि बेटा बड़ों के सामने चाहे 10 मिनट खड़ा रहना पड़े, लेकिन उनके सामने वो खड़े हो तो बैठो मत। वो तो ऊंचे सिंहासन पर बैठी रहती है और ससुर, सास, दादा, सास, ससुर आदि कैसे नाचते जैसे किराए के बुला रखे। अरे वो जवान है, बूढ़ी नहीं है, उससे 1 आध घंटा खड़ा रखो कि तुम खड़े रहो, सब लोग नाच रहे हैं तो तुम बैठोगी कैसे? ये हमें छोटी छोटी बातों से, घर से शुरुआत होती है धर्म की, मंदिर से नहीं होती है। घर में लड़ झगड़ के आओ, यहाँ शांतिनाथ की पूजा करो तो क्या होगा? यहाँ पर भी अपने जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, वरना मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत पर नाहक में बदनाम हुई जाती है। बेटियों से बड़ा प्यार होता है। एक बेटी आई हुई थी पीहर रहने, तो जमाई लेने आया तो सास बोली कि नहीं 15 दिन बाद आना। जमाई 15 दिन बाद आ गया। सास का बेटियों से कभी मन नहीं भरता है, तो फिर बोली कि 15 दिन बाद आना। दोबारा बोली 15 दिन बाद आना। वो बोला मैं 15 दिन बाद आया हूँ ना, तुमने बोला था 15 दिन बाद। तो बोले अभी तो आपके बाबूजी घर पे नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे तो ले जाऊंगा। तो कहने वो तो 15 दिन बाद आएंगे। जमाई बोला मैं 15 दिन रुका हूँ। सास बोली कि आप 15 दिन रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे? तो कहने लगे क्यों, आपकी बेटी हमारे घर 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कह लिया? तो सास बोली वो तो थारे घर ब्याही गई है ना, वो तो थारे घर ब्याही गई है। बोले मैं भी थारे घर ब्याया गया हूं। मैं क्या फूका गया हूं? मैं क्या फूका गया हूं तेरे घर? मैं भी तो ब्याया गया हूं। अब सास ने सोचा वैसे तो मानेगा नहीं, तो सास ने गर्दन घुमाई और बच्चों से बोली जा कह दे फूफा जी से कि अम्मा को देवी आती है और जो आती है सो करके छोड़ती है, जो कहती है। उसने गर्दन घुमाई और कहने लगी मैं ना भेजूं, मैं ना भेजूं। जमाई ने कहा कि जा कह दे अपनी अम्मा से कि फूफा जी को भैरव आते हैं। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले बैठ ले चुपचाप, बोलिए बहुत नाटक। ध्यान रखना, मौत से कितने भी बहाने बनाना, मौत भैरव जिस दिन आएगा तो ले ही जाएगा। हम जाने के पहले अपने घरों में सिर्फ एक भगवान का कल्याणक नहीं मनाना चाहिए। समझदारों के लिए सारा काफी है। मात्र एक डिब्बे की चावल, एक डिब्बे के चावल दूसरी चौकी पर रखना पूजा नहीं है। अपनी कोई चौकी यहाँ पड़ी होगी, कोई किताब टेढ़ी पड़ी होगी, फटी पड़ी होगी, क्योंकि कहते हैं जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। जिनवाणी की गनीमत नहीं, जो पेज पढ़ते वो बेचारे गल ही जाते हैं, क्योंकि तुमने जल्दी में लिए, हाथ धोए और पेज छू लिए। तुम्हें लगा रोज कौन निकालेगा, एक चावल रख दिया, लौंग रख दी। कभी सोचो आपके हाथ पे कोई कुछ रख दे और आपका हाथ बांध दे तो क्या हालत होगी आपकी? कभी थोड़ा तो एहसास किया करो, वो परमात्मा है, वो पत्थर की प्रतिमा नहीं है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे भक्ति पर, इसमें दोष भक्ति का क्या है? तो आप सबसे यही कहूंगी कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बड़े मंदिर हैं,
लेकिन बड़े मंदिरों के साथ साथ मंदिर की हर चीज करीने से लगी हो। यदि कपड़े भी रखे हो तो वो ऐसे तय करे रखे हो जैसे तुम्हारे शोकेस में भी नहीं रहते हैं, तो समझना तुम्हारी पूजा सार्थक हो गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश प्रांत के जिला दमोह स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 9 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य एवं प्रथम निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश। आचार्य पद पदारोहण महोत्सव के निमित्त हो रहे पूज्य मुनिराज के इस मंगल प्रवेश में अंतर्राष्ट्रीय बैंड बाजों एवं भव्य रथों के साथ निकाली जाएगी आचार्य श्री के प्रकल्पों एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज की भव्य झांकी। तो वहीं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के मध्य अश्व करेंगे नृत्य और पूज्य गुरुवर को नमस्कार। गुरु आगमन की इस पावन बेला में आप भी अपने इष्ट मित्र एवं परिजनों के साथ सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित करें। निवेदक दयोदय महासंघ परिवार, आयोजक श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कमेटी कुंडलपुर। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रुपए एवं आजीवन 11,000 रुपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ।
खाता संख्या 064501000295154, IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7077783995 9452017984। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 16 अप्रैल को आयोजित होने जा रहा है आचार्य पद पदारोहण महोत्सव। आइए हम भी इस महाकुंभ में सहभागिता कर करें अपने मन की मलिनता को साफ और साथ ही करें सातिशय पुण्य का अर्चन। नमन करता श्रीमती अंगूरी जैन, अभय श्रीमती माया जैन, अजय श्रीमती अनीता जैन, अवनीश श्रीमती निधि जैन, राजेश श्रीमती स्वाति जैन, आयुष अनुजा अनुज, अवनी अक्षत विद्धि एवं आकार, फर्म साफ डिटर्जेंट एवं रोली डिटर्जेंट पाउडर। कितना भी घिसो, ना कपड़ों से गंदगी जाती है, ना ही बर्तनों से चिकनाहट। तो आज ही लाए बर्तनों के लिए एक्सीलेंस डिश वॉश बार और कपड़ों के लिए साफ डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि इसमें है ऑक्सी वॉश फॉर्मूला।